बैक टू माय चैनल केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 अकाउंट्स का, क्लास 11। हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको क्या है, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स होंगे काफी सारे, उनको आपको सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन दे रखी है, उस फॉर्म में उसे इन ऑर्डर लगाना होगा। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, थ्योरेटिकल मामला आपका बहुत कम रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि UT1 में जो आपके पहले एग्जाम्स होंगे आपके स्कूल के अंदर, उसमें ये क्वेश्चंस इसी चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे और इसे सॉल्व करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ट्रांजेक्शन्स को समझने में भी, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है आपके अकाउंट्स की, इसलिए ट्रांजेक्शन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डिफाइन से। डिफाइन क्या है? Accounting equation is a mathematical expression showing that the assets and liabilities of the firm are equal। एक सिंपल सी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर आप फॉर्मूला कह सकते हैं, जिसमें ये दे रखा है कि एक फर्म की असेट्स और उसकी लाइबिलिटीज दोनों बराबर होती हैं। असेट्स का मतलब हमने पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जाना था कि असेट्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और लाइबिलिटी को भी देखा था। एक बार रिकॉल कर देते हैं। असेट्स क्या है? हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज फर्म की, हमारी बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या? जो प्रोडक्शन में हेल्प करे। असेट्स यही है, बिल्डिंग है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी हो गई हमारी, असेट्स में आती हैं सब चीज़ें। कंप्यूटर फर्म का हो गया, फर्म की कोई डिलीवरी वैन है वो हो गई, और जो स्टॉक होता है जिनमें वो डील्स करती है वो भी असेट्स के अंदर ही आता है। जो गुड्स आप परचेज करके ला रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उन्हें सेल आउट करना है। हमने बात करी थी ना करंट असेट्स। करंट असेट्स में वो गुड्स आते हैं जिसमें बिजनेस डील करती है, जिसके अंदर उसका क्या मोटिव होता है कि विद इन द 1 ईयर वो उसे कन्वर्ट कर सके कैश के अंदर। दूसरा क्या है? लायबिलिटी रिकॉल कराते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? फर्म के लिए कर्ज होती है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप में से कुछ सोच रहे होगे कि यहाँ कहा गया था असेट एंड लायबिलिटी इज इक्वल है, तो ये बीच में कैपिटल क्या कर रहा है? देखिए कैपिटल को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तब हमने कहा था कि कैपिटल क्या होती है? बिजनेस फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन? जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो बिजनेस क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है। तो बिजनेस क्या कहेगा कि तुमने पैसा लगा तो दिया है, मैंने तुमसे कर्ज ले लिया है, ये पैसा तो मैं वापस कर लूंगा। मैं बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उसने लायबिलिटी ले रखी है प्रोप्राइटर से, उसे रुपए वापस करने होंगे, तो इस वजह से लायबिलिटी के संग कैपिटल भी जुड़ जाती है। यहाँ समझ गए हो आप? तो हम देखते हैं, देखिए इसके आगे कि हमें ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से देखना है और ट्रांजेक्शन्स का कितनी जगह पर इफेक्ट होता है। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग 2 आइटम पहले, उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। तो ये है हमारा फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन के, हर एक क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मेट बनेगा। तो हम सबसे पहले पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं यहाँ पे कि बिजनेस इसका स्टार्टिंग हुई है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये वर्ड आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में अकाउंटिंग इक्वेशन के है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश, जितना भी कैश हो। अब मैं यहाँ पे असेट्स में कैश ले लेता हूँ। सपोज करिए 50,000 कैश लिया है, तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो वही जो कैश होता है वही कैपिटल होती है। अगर जर्नल एंट्री में हम बात करें तो जर्नल एंट्री जो पास होती है इसकी, वो मैं बताऊं आपको, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी पहले सिंपली ये समझना है कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के साथ जो जो चीजें लाई जाएंगी, कैश है, बैंक है या कोई मशीनरी है, तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ही दिखाई जाएगी। अगर कैश प्लस यहाँ पे मशीनरी होती, बैंक होता, तो तीनों का टोटल करके कैपिटल में दिखा देता मैं। ठीक है, पहली बात ये आई। अब दूसरा हम ट्रांजेक्शन देखेंगे जो 2 इफेक्टिंग हो, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम, जो 2 आइटम को इफेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं पहले यहाँ देखता हूँ कि सपोज करते हैं हमने यहाँ पे गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करें हमने 10,000 के। तो देखिए 10,000 के गुड्स परचेज करें, वो भी कैश में। अब एज अ बिजनेसमैन आप मुझे बताइए कि जब आप गुड्स परचेज करेंगे अपनी फर्म के अंदर, तो आपके पास से क्या चीज जाएगी और क्या आ जाएगा? कैश में परचेज कर रहे हैं आप। अब किसी दुकान पे जाके अगर आप सामान खरीदते हैं तो आप वहां पे सामान खरीदना है आपको, तो आपने क्या दिया? कैश। आपके पास से क्या आ गया? कैश। आपके पास जो रुपए थे वो कम हो गए। दुकानदार ने आपको क्या दिया? सामान। तो आपके पास जो घर में स्टॉक था वो बढ़ा। सेम बात यहाँ पे, कैश मैं माइनस कर दूंगा 10,000, क्योंकि मेरे को वहां परचेज करी थी, मेरे को देने पड़े। यहाँ पे स्टॉक जो कि मेरा असेट्स में आता है उसे मैं 10,000 से बढ़ा दूंगा कि मेरे पास अब गुड्स हैं इतने अमाउंट के। अब हम एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटलिंग होती है, क्योंकि अभी 40,000 रह जाएगा प्लस ये 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल 50 रहेगी।
आप हर ट्रांजेक्शन में चेक कर सकते हैं कि असेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के टोटल के बराबर आएगा। पहले भी यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं जिसके दो अफेक्ट होंगे, जो दो आइटम्स को अफेक्ट करेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमने एक असेट परचेज करा जो कि है मशीनरी परचेज करी 10,000 की, वो भी कैश में परचेज करी है 10,000 की मशीनरी। अब आप मशीनरी खरीदने जाओगे तो उसे पैसे दोगे, आपके पास से क्या कम हुआ, कैश। मशीनरी ले आए आप, असेट्स बढ़ गए, तो 10,000 फिर मैंने माइनस करे कैश में से, और 10,000 एक और असेट बढ़ा के मशीनरी इसके नीचे जस्ट यहाँ लिख दिए। अब मैं यहाँ टोटल करूँ 30,000, 10,000 और ये फिर से 10,000 और यहाँ लिख दिया 50। आप अब भी टोटल कर देते हैं तो असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आएगा 30, 40, 50 और ये 50। देखिए अब ये होता है हमारा अफेक्टिंग टू आइटम्स का खत्म। अब हम देखते हैं कि उसमें एक ही ट्रांजेक्शन आता है वैसे जो अफेक्ट करता है मोर देन 2 आइटम्स को, तो अब उसे भी देख लेते हैं हाथ क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार लिख देते हैं हम मोर देन, छोड़ो यार वही। तो चलिए हम देखते हैं ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। ऐसा ट्रांजेक्शन तो 2 से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट कर रहा हो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो हम उस ट्रांजेक्शन को ले लेते हैं। पहला देखिए ट्रांजेक्शन हमारा वही सेम, बिजनेस की स्टार्टिंग हुई कैश के साथ, तो वो कैपिटल में भी आया। दूसरा मैं यहाँ लेता हूँ, हमने गुड्स परचेज करे कैश में। इसके दो से ज्यादा इफेक्ट नहीं है, इसके 2 ही इफेक्ट है, लेकिन मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि इसी के बाद जो ट्रांजेक्शन पॉसिबल है उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से भी कोई गुड्स गिवन नहीं है कि जो हमारे पास बड़े हो जिन्हें हम सेल आउट कर सकें, और ये ट्रांजेक्शन सेल से ही आता है ज्यादातर। तो गुड्स परचेज करते हैं कैश में 10,000 के, पहले हम यहाँ 10,000 माइनस कर दो, एक और असेट बढ़ाओ स्टॉक के नाम से, उसमें 10,000 प्लस कर दो। उसके बाद आप यहाँ लिखो इसका माइनस करके 40,000 प्लस 10,000 यहाँ 50,000। हर ट्रांजेक्शन में आप चेक कर सकते हैं असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल बराबर ही आना है। तीसरा ट्रांजेक्शन जो कि हमारा मेन है, पहले मैं उस ट्रांजेक्शन यहाँ लिख देता हूँ, पहले ट्रांजेक्शन समझना। गुड्स सोल्ड इन कैश ₹8,000 कॉस्टिंग 5,000। मतलब कि गुड्स सेल आउट करें कैश में 8,000 के गुड्स, कैश मतलब 8,000 के बेके हैं। गुड्स सेल आउट इन कैश ₹8,000 कॉस्टिंग 5,000। आपने 8,000 में बेच दिए, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, आपने वो खरीदे कितने में थे, 5,000 में। मतलब 5,000 का आइटम आप 8,000 में बेच रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन का कहने का मतलब ये है। अब हम देखते हैं इसका अफेक्ट क्या क्या है। देखिए अब यहाँ पे सेल होगी 5,000 का आइटम, सेल ऑफ गुड इन कैश ₹8,000 कॉस्टिंग 5,000। देखिए 8,000 रुपए आपको दिख रहा है कैश आएगा हमारे पास, हमने माल बेचा है तो 8,000 हमारे पास आएंगे, कैश में जुड़ गए। आपको ये भी दिख रहा है कि हमने माल बेचा है 5,000 की थी उसकी कॉस्ट, मतलब इसमें से 5,000 आपको माइनस करने हैं। 5,000 आपको स्टॉक में से क्यों माइनस करने हैं? देखो अगर मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरे को माल बेचोगे, ठीक है, मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ, आपके पास से क्या कम हुआ, स्टॉक। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन तो वहां पे लोगे। आपके पास जो गुड्स 5,000 की वैल्यू थी जिनकी कॉस्ट, वो आप मेरे को 10,000 में बेच रहे हो, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, तो आपके कैश में कितने आएंगे, 10,000 पूरे। यहाँ जैसे कि 8,000 आ रहे हैं, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो आप अलग देखोगे, लेकिन आप अपने स्टॉक में से कितना माइनस करोगे, 10,000 थोड़ी ना माइनस करोगे। उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी वहां पे, 5,000, यहाँ भी 5,000 है। अब हम देखते हैं कि ये तो 8,000 लिख दिया हमने, कैश आया था, ये 5,000 स्टॉक माइनस कर दिया। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हो, जैसा कि सब जने कर देते हैं ज्यादातर, ये 48,000 हो गया, बड़ी आसानी से सब कह देते हैं ये 5,000 हो गया। लेकिन अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे 53 आना चाहिए ना, ये 50,000 क्यों आया? तो भाई आप ये देखो, 8,000 के बेच दिया आपने 5,000 वाला आइटम, तो 3,000 रुपए वो भी तो दिखाओगे जो आपका प्रॉफिट था। और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है, और लॉस होता है तो वो कैपिटल को घटाता है। तो यहाँ पे हमें 3,000 ऐड करने पड़ेंगे।
इसके बाद ये 53,000 निकल के आएगा। सिंपल सी बात समझो, गुड्स बेच दिए, मैंने आपको दिया कि मैं आपके पास गुड्स खरीदने आता हूँ, आप 5,000 का माल मेरे को 10,000 में दे रहे हो, लेकिन मैं 10,000 रुपए आपको दे के जा रहा हूँ, तो आप अपने कैश में क्या करोगे, 10,000 बढ़ाओगे, आपके पास तो कैश 10,000 का आ गया, लेकिन आपकी जो स्टॉक की वैल्यू थी, जितना माल आपके गोडाउन में था, तो क्या आप जब उसकी अकाउंटिंग ऐसी बना रहे होगे तो क्या उसमें 10,000 माइनस कर दोगे? नहीं, क्योंकि आप ये जानते हो अंदर से कि वो तो मेरा प्रॉफिट था 5,000 का, लेकिन गुड्स मैंने 5,000 के बेचे थे, जो मेरे स्टॉक में रखे थे उसमें से 5,000 की वैल्यू बेच दी मैंने, 5,000 की वैल्यू बेच दी, 10,000 की नहीं बेची। वो 5 की 10 में बेची, वो आपके अलग बात है, 5 की 8 में बेचो, 7 में बेचो, 10 में बेचो, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, और उस प्रॉफिट को आपको कैपिटल में ऐड करना होगा, क्योंकि वो बिजनेस की कैपिटल बढ़ाएगा, आपकी कैपिटल रेज होगी इससे। तो ये था हमारा ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल के, सारे क्वेश्चंस करे जाएंगे, चाहे 25 है 30 के अप्रोक्स है, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले इन क्वेश्चंस की वीडियो को देख लें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, और मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि इसके बाद है वो चैप्टर, मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, ताकि आपको ट्रांजैक्शन डेमोन्स्ट्रेट करने आ जाए कि किस तरीके से करने हैं, और कुछ सिंपल ट्रांजैक्शन से उन्हें याद करें कि बिजनेस का कमेंसमेंट हो रहा है तो कैश में भी आएगा, कैपिटल में भी आएगा, फिर चाहे उसके संग स्टॉक गिवन हो 10,000 का, मशीनरी गिवन हो, तो यहाँ 70,000 हो जाएंगे। मतलब स्टॉक 10,000 का गिवन हो, स्टार्ट करते टाइम बिजनेस उसने पहले से ला के रख दिया, एक मशीनरी 10,000 की गिवन है, तो तीनों का टोटल करके रख दो 70। मान लो एक और 30,000 का बैंक में गिवन है, पैसा डिपॉजिट है, तो 30,000 और जोड़े तो 1 लाख लिख दो कैपिटल में। तो ये थी हमारी इस वीडियो की बात। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम।